हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत सर्वोदय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। नया चैप्टर बेसिक मैथमेटिक्स शुरू करना जा रहे हैं, इंटीग्रेशन। कौन सा चैप्टर? इंटीग्रेशन। तो सबसे पहली बात, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा प्रोसेस है। फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर कुछ उल्टा होता है, कुछ अलग चीज भी चलती है, तो पूरी तरह उल्टा नहीं कह सकते। फिजिक्स के अंदर जस्ट उल्टा प्रोसेस है, समझ लीजिए। मैथमेटिक्स के अंदर आप देखेंगे पूरी तरीके से उल्टा नहीं। क्लियर बात है? दूसरी बात, इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? देखें, ये हमारे पास y है, ये हमारे पास x है, और इस तरह का मान लो ग्राफ है कोई, ठीक। तो ये हमारे पास x, इसके करस्पॉन्ड ये y। थोड़ा सा आगे गए तो दिस इज द x प्लस डी एक्स, इसके करस्पॉन्ड हमें मिला y प्लस डी वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा स्लोप होता था, कल देखा था हमने। अब इसका ये जो एरिया है, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, ये किसके बराबर होगा? देखो, इस एरिया ऑफ स्ट्रिप को कहेंगे अपन y dx का इंटीग्रेशन। समझ इसने इक्वल टू एरिया ऑफ सबसे पहली बात, इंटीग्रेशन को लिखते कैसे है? तो एक साम जैसा निशान लगाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अगर आपको लिख दिया v dt, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू t, समझे? इससे इस तरह से साइन लगा के लिखा जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया ऑफ y x ग्राफ, इसका मतलब है एरिया ऑफ vt ग्राफ या vt कर्व। समझ इससे y और x को ग्राफ दे रखा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx इक्वल टू एरिया ऑफ y x ग्राफ। इस चीज का ध्यान रखें, इसको आगे और समझाऊंगा मैं। पहले कुछ चीजें पढ़ लेते हैं इसके बारे में, फिर आगे देखेंगे इसको। सबसे पहले इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज। पहला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का साइन होता है इस तरह, x टू द पावर n dx। डिफरेंशिएशन भी अपन ने x टू द पावर n का देखा था, इंटीग्रेशन भी पहला x टू द पावर n dx। इसको लिखेंगे, पढ़ेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अभी c क्या है, अभी आप पढ़ते जाएं, आगे समझा दूंगा मैं c क्या है। सेकंड फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, अंदर बचता है dx के, dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c। समझ रहे इसने? तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन ये निकल के आता है। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, डिफरेंशिएशन भी e की पावर x, इंटीग्रेशन भी e की पावर x, ठीक है। 1/x dx का इंटीग्रेशन ln x, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था, तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है। समझ आए चीजें? क्लियर है बातें? इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। बताइए, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? cos x, तो ये होता है माइनस cos x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cos x ये होता है
साइन एक्स प्लस सी, ठीक। tan x और इनके इंटीग्रेशन हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे काम के भी नहीं है, कोई काम के नहीं है। तो sin x cos x दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हो गए, उसके बाद चार फॉर्मूले हो गए। तो छह फॉर्मूले हमारे इंटीग्रेशन में काम आते हैं सही ढंग से, समझ रहे इसने, सही ढंग से छह फॉर्मूले काम आते हैं हमारे इंटीग्रेशन में। क्लियर बात है? आगे जैसे जैसे काम आएंगे वो बताता जाऊंगा। तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1, पावर बढ़ जाती है एक और सेम की सेम पावर नीचे आती है, समझ आ रहा है? सेम की सेम पावर नीचे आती है, प्लस सी लगा देते हैं, कांस्टेंट बाहर कि x प्लस सी, e की पावर x का e की पावर x प्लस सी, 1/x का ln x, sin x का माइनस cos x और cos x का sin x, समझ आई चीजें? तो छह फॉर्मूले में याद होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल देखें, x टू द पावर 6 का इंटीग्रेशन करके बताएं। तो कैसे करेंगे? x टू द पावर n का होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी जो पावर है वो नीचे आ जाती है प्लस सी, तो x टू द पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी, समझ आई चीजें? और एग्जांपल देखें, x टू द पावर 9 dx करके दिखाएं, तो x टू द पावर 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 प्लस सी, यानी x टू द पावर 10 अपॉन 10 प्लस सी, जो पावर है वो नीचे उतर जाएगा, समझ आई चीजें? x टू द पावर 5 dx, तो x टू द पावर 5 प्लस 1 सी, समझ आई चीजें? इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से दे दिया 1/x² dx का इंटीग्रेशन करके दिखाएं, तो कैसे करेंगे? इसको सबसे पहले लिख लेंगे x पावर -2, ऊपर ले जाके x पावर -2 लिख दूंगा मैं। उसके बाद अपन फॉर्मूला जानते हैं कि x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, x टू द पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी, तो -1/x प्लस सी, तो 1/x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो -1/x होता है, समझ एक से? c तो कांस्टेंट है, वो बात की बातें हैं, आगे समझाऊंगा मैं ये कांस्टेंट क्यों लगाते हैं। क्लियर है बातें? 1/x² का इंटीग्रेशन ये होता है। आपको कह दिया 4x टू द पावर 5 dx करके बताएं, तो सबसे पहले 4 हमारा कांस्टेंट नंबर है, बाहर आ जाएगा, तो 4x टू द पावर 5 dx, 4 इंटू x टू द पावर 5 का कितना होगा 6 अपॉन 6 प्लस c, तो 2x टू द पावर 6/3 प्लस, समझ आई इसने? इस चीज का ध्यान रखें। आपको कह दिया 4 अपॉन x टू द पावर 5, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे 4x टू द पावर -5 dx, ठीक, 4 इंटू x टू द पावर -5 प्लस 1, सही है? इसको मैं लिख सकता हूं 4 अपॉन -4 इंटू x टू द पावर -4 प्लस c, ये से कैंसिल आउट, तो -1 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस c। क्लियर बातें? इस तरह से अपन एग्जांपल कर सकते हैं, लिखिए इसको। समझ आई चीजें? इस तरह से अपन एग्जांपल कर सकते हैं। ठीक, इस फॉर्मूले पे इस तरह के एग्जांपल पूछे जाते हैं। जो दिखाता हूं आपको, इसका करके दिखना इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कैसे करेंगे, देखो समझने की कोशिश करें। सबको अलग अलग लिख दो,
ठीक, प्लस फिर इंटीग्रेशन 3x dx, फिर इंटीग्रेशन 7dx। कोई दिक्कत? dx को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और सबको अलग अलग लिख दिया। 4x² का x³/3 प्लस 3x²/2, एक पावर यहाँ पे 1 था, 1 + 1 2 हो गया, प्लस 7 बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। समझ आ रही है चीजें? इस तरह से कर सकते हैं। समझ आई चीज? क्लियर है या ऑल क्लियर है? ठीक है, अगर इस तरह से किया जाए x² प्लस x प्लस √x प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन करके बताएं क्या लिखेंगे? x² dx, ठीक, x dx x⁻½ dx, अंडर का मतलब कितना होता है? पावर ½ प्लस इंटीग्रेशन 5 dx। समझ आई चीजें? x² का इंटीग्रेशन x³/3 प्लस x का इंटीग्रेशन x²/2, क्योंकि इसकी पावर 1 है, प्लस x⁻½ प्लस 1 अपॉन ½ प्लस 1 प्लस 5x प्लस c। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, x³/3 x²/2 ये बन गया 2/3 x⁻³ नीचे 3/2 बनेगा तो ऊपर जाके 2/3 प्लस 5x प्लस c। समझ आई चीजें? इस तरह से अपन इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ आई चीजें? अगला एग्जांपल देखें, 5x² प्लस e⁻x प्लस 1/x प्लस sin x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करके दिखाना है। तो कैसे लिखेंगे? पहले इसको 5x² dx e⁻x dx 1/x dx sin x dx। समझ आई चीजें? ये बनेगा 5x³ 3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लस e⁻x का e⁻x 1/x का होता है ln x, याद रख लेना भाई, प्लस sin x का इंटीग्रेशन, ये हमारे पास आंसर। समझ आई चीजें? नोट डाउन करें। ठीक है, अगला एग्जांपल देखें, इसके होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करके दिखाना है। बताइए क्या लिखेंगे? सबसे पहले होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, √x² x 1/√x² 1/x प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2√x 1/√x इंटू dx, ये से कैंसिल आउट हो गया तो 2 बचा ओनली, तो इसको लिख सकते हैं x dx 1/x dx 2 dx। समझ आई चीजें? अब तो हो गया आसान, x²/2 ln x प्लस 2x प्लस c आंसर। समझ आई चीजें? इस तरह के एग्जाम्पल हमसे पूछे जाते हैं। समझ आई चीजें? अगला एग्जांपल अगर इस तरह दे दिया जाए, इफ v इक्वल टू u प्लस 80, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होगी आपने, फाइंड इंटीग्रेशन v dt, ये करके बताना। तो कैसे करेंगे? देखो,
इंटीग्रेशन v की जगह उठा के ये डाल देंगे u प्लस ए टी डी टी। समझ आई चीजें? इसको अलग अलग लिख देंगे u dt ए टी डी टी। u कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे d के साथ टाइम आ रहा है, तो टाइम के अलावा जो भी टर्म्स है वो सारी कांस्टेंट है। अगर ऐसा लिखा हुआ है 2dx, यानी यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x के अलावा जो भी लिखा हुआ वो कांस्टेंट है। समझ आई चीजें? d के साथ जो टर्म आती है, x आए t आए कुछ भी आए, वो वेरिएबल है और सारे कांस्टेंट है। तो dt, तो t वेरिएबल है, u कांस्टेंट है, u बाहर इंटीग्रेशन dt प्लस a बाहर इंटीग्रेशन t dt। यहाँ पे t को बाहर नहीं निकाल सकते, वेरिएबल, ठीक। u dt का इंटीग्रेशन t प्लस a t की पावर 1 का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2। आंसर क्लियर बातें? इस तरह से अपन सोल्व कर सकते हैं। नोट डाउन करें। समझ आई चीजें? कुछ और एग्जांपल देखें, जैसे ठीक है, 2t प्लस 3t स्क्वायर। फाइंड इंटीग्रेशन y dt। ये निकाल के बताना है। कैसे निकाल के बताइए? कैसे निकलेगा? y की जगह उठा के ये रख दो, ठीक है, अलग अलग कर दो। 2t dt प्लस 3t स्क्वायर dt। किसी को दिक्कत? पता ये वेरिएबल कौन है? d के साथ कौन है? t। इसका मतलब वेरिएबल t है, t के अलावा जो भी है वो कांस्टेंट है, बाहर निकालिए इसको। 2 बाहर t dt, 3 बाहर t स्क्वायर dt, ठीक है। 2 t की पावर कितनी है? 1। तो क्या फॉर्मूला होता है? x टू द पावर n का x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो t की पावर 2 बाई 2 प्लस t स्क्वायर, तो एक पावर ज्यादा बाई क्यू, प्लस 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो t स्क्वायर प्लस t क्यूब प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ आई से? इस तरह के एग्जांपल भी हमसे पूछ लिए जाते हैं। VDX निकाल के बताएं, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले VDX निकालना है तो v की जगह वैल्यू उठा के रख दो जो गिवन है आपको। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 3x प्लस 4 इंटू dx। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सबको अलग अलग कर दो। 2x स्क्वायर dx, 3x dx प्लस 4 dx। समझ आई चीजें? उसके बाद 2 को बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, 3 बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, 4 बाहर क्योंकि कांस्टेंट है। समझ आई चीजें? तो 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, तो 2x क्यूब बाई 3। समझ आया? प्लस 3 x टू द पावर 1 है तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 dx यानी 4x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ आ रही है चीजें? नोट डाउन करें। क्लियर बात है? तो इस तरह के एग्जांपल हमसे पूछे जाते हैं सिंपल इंटीग्रेशन में, ठीक है। अगली क्लास में अपन इसका अगला मेथड पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद ग्राफिकल क्वेश्चन, उसके बाद ये तो मैथमेटिक्स टाइप का हुआ,
उसके बाद फिजिक्स में किस तरह से आपको आइडिया लगेगा कि इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, तो वो सारी चीजें देखेंगे अगले लेक्चर में या उससे अगले लेक्चर में, जैसा भी होगा। थैंक यू। आज के लिए इतना बहुत है।